नो डील टू यूएसए। यह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं बल्कि भारत की ऐतिहासिक दहाड़ है, जिसके बाद अमेरिका को घुटनों पर आने के लिए भारत ने मजबूर कर दिया है। दरअसल अमेरिका को यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट करना इतना भारी पड़ेगा, इस बात का अंदाजा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी जरा सा भी नहीं था। लेकिन भारत ने अमेरिका, यूरोपियन यूनियन सहित पश्चिमी देशों को वह सबक सिखाया है जिसके बाद अब अमेरिका भी भारत के सामने गिड़गिड़ाते हुए घुटने टेकने को मजबूर हो है। ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, बल्कि घटना ही इस वक्त कुछ ऐसी सामने आ चुकी है। दरअसल जो अमेरिका अब तक भारत पर सीधा दबाव डाल करके भारत के ऊपर लगातार व्यापार को अपने हिसाब से कराने की कोशिश में लगा था, वो अमेरिका अब भारत के एक शिकंजे में इस कदर से फंस चुका है कि अब अमेरिका उल्टा भारत के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो उठा है। वो अमेरिका जो अब तक भारत को 1 अगस्त के बाद हाई टैरिफ्स की बात कर रहा था, वही अमेरिका अब अपनी तरफ से एक बड़ी टीम को भारत के साथ व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए वापस दिल्ली भेजने को मजबूर हो उठा है और अमेरिका की तरफ से टीम रवाना की जा रही है। यह सब कुछ अचानक से नहीं हुआ। दरअसल ये सब कुछ के पीछे एक बड़ी राजनीति या फिर यूं कह लीजिए एक ऐसा खेल छिपा है जिसमें पश्चिमी देशों के वो काली चेहरे उजागर हो उठे हैं जो अब भारत ने पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिए हैं, और जो हुआ है उसकी कल्पना अमेरिका ने खुद भी नहीं मचाई है। और अब अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर के कई जगहों पर अफरा तफरी मच चुकी है। अमेरिका की सरकार से लेकर के विपक्ष अमेरिका के ऊपर सवाल दाग रहे हैं कि आखिरकार भारत से होने वाली एक के बाद एक दिलचस्प डीलों का क्या हुआ। डिफेंस सेक्टर, टेक कंपनियां, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और तमाम जो इंडस्ट्रीज से भारत को हमारे व्यापार करना था, अचानक से भारत पर उसने रोक क्यों लगाई। और इन सब सवालों के जवाब में अब अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं बचा है, क्योंकि इन सब के पीछे भारत ने वह कर दिया है जो अमेरिका ने सोचा भी नहीं था। दरअसल पूरे के पूरे मामले में यूरोपियन यूनियन के बीच में अमेरिका को कूदना इतना महंगा पड़ेगा, इस बात का अंदाजा शायद अमेरिका को नहीं था। लेकिन अब भारत ने इसका अंदाजा न सिर्फ अमेरिका को दिला दिया है बल्कि यूरोपियन यूनियन को भी ये दिला दिखाने पर और समझाने पर मजबूर कर दिया है कि भारत के बिना उनकी नैया डूबती हुई नजर आ रही है। दरअसल अब इस पूरे मामले में भारत ने अमेरिका में गई अपनी एक दिग्गज टीम, जो कि 1 अगस्त से भारत पर और अमेरिका के बीच जो टैरिफ की चीजें लागू होने वाली थी, उनके 5वीं दौर की वार्ता के लिए भेजा था। और यह खबर आपने लगभग सुन ही ली होगी कि उस वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला है और भारत की तरफ से यह टीम भारत वापस बुला ली गई है। और भारत वापस आने के साथ ही अमेरिका को अब इसका बड़ा झटका महसूस हो उठा है। दरअसल भारत के इस टीम के बिना किसी डील के फाइनल हुए वापस आने से अमेरिका की संभावनाएं और भारत के लेकर के अमेरिका की चिंताएं दोनों बढ़ चुकी हैं। और इसलिए अमेरिका ने अपनी एक बड़ी टीम भेज रहा है जो कि भारत को यह मनाने के लिए अब आने वाली है भारत में कि वो अमेरिका के साथ अपने व्यापार को बेहतर करें और साथ साथ अमेरिका के साथ होने वाली टैरिफ जो वॉर की कंडीशन है उस पर भी भारत सकारात्मक पक्ष के साथ अमेरिका पर दया दृष्टि के अकॉर्डिंग सोचना शुरू करें। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, इस चैनल पर। तो बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और दोस्तों, भारत ने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को चंद घंटों में घुटने पर लाने वाला काम किया है। उसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद भारत के लिए तो जरूर बनता है। खैर, इस वीडियो को सुनने के बाद आप खुद भी अगर भारतीय हैं तो अपने आप को जय हिंद लिखने से नहीं रोक पाएंगे। दरअसल यह एक लंबे समय से चीजें चली आ रही थीं। दबाव, बातचीत, मीठी बातें, अंदरूनी चालबाजी। अमेरिका ने हर तरीका भारत पर आजमाया ताकि भारत से किसी तरीके से ट्रेड डील साइन की जा सके जो कि उनके मुताबिक हो। लेकिन भारत अपनी शर्तों पर और अपनी जो शर्तों की लाइन भारत ने खींची थी
न भारत उससे टस सेम मस नहीं हुआ। अमेरिका के साथ यह पांचवा दौर भी विफल हो गया। हालांकि यह अंतिम दौर था जब इस मामले में भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत होकर के फाइनली फैसले लिए जाने थे। लेकिन इस डील को लेकर के अब अमेरिका को टेंशन तब सताने लगी जब इसका आखिरी चरण भी पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और अब इस चीज को लेकर के अमेरिका के दिग्गज बड़े आला अधिकारी खुद दिल्ली आ रहे हैं ताकि वह भारत में बैठकर यहां भारत की शर्तों के साथ भारत को मनवाने की कोशिश कर सके। साथ साथ इस हद तक अब अमेरिका उतरा है कि वो भारत को किसी भी तरीके से अपने व्यापार के लपेटे में लेना चाह रहा है। खैर, अब इन सब चीजों में यूरोपियन यूनियन की एंट्री ने, अमेरिका के बोलने दोनों ने मामला बिगाड़ दिया। भारत का मूड एक बार खराब होने के बाद अब अमेरिका बिलबिला उठा है, क्योंकि भारत को लेकर के यूरोपियन यूनियन ने जिस तरह से प्रतिबंधों की बात की, उसके बाद भारत पहले से ही इस पर अपने कड़े रुख की स्पष्टीकरण दे चुका है। भारत ने कहा, हमारे ऊर्जा आपूर्ति निर्यात को अगर बाधित किया जाता है तो हम किसी भी देश को नहीं बख्शने वाले हैं, चाहे वह यूरोपियन यूनियन हो या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो। भारत के ये कड़े शब्द सुनने के बाद अमेरिका को एक बात का तो एहसास हो गया कि भारत को इन तीखे तेवरों और अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ से झुकाना लगभग नामुमकिन हो जाए। और इसी बीच में भारत ने यूरोपियन यूनियन को भेजे जाने वाले चावल की जो बड़ी खेप थी, वो 120 टन से भी ज्यादा की जो खेप थी, वो यूरोपियन यूनियन को ना भेजकर सीधे रूस को भेज दी। इससे सीधा असर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को पता चल गया। दूसरी तरफ भारत ने ऑयल की सप्लाई यूरोपियन यूनियन के लिए कट करके 40% कम करके सीधा 60% पे ला दिया, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन में क्राइसिस जैसी कंडीशन बनने लगी। दूसरी तरफ भारत ने अब अमेरिका को लेकर के भी सीधे तौर पर अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। भारत ने अमेरिका को सीधे तौर पर जानकारी देते हुए कहा है कि हम अमेरिका से अपनी शर्तों पर ही अब व्यापार करेंगे। हालांकि अब व्यापार का मतलब क्या है, आगे बताएंगे आपको वह भी कि इसका मतलब और भारत ने ऐसा क्यों कहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि अमेरिकी कंपनियों और अमेरिका की दिग्गज फर्म जो कि फार्मर से रिलेटेड है, यानी कि किसानों से रिलेटेड है, और कृषिगत उत्पादों को उत्पादित करने वाली वो फर्म को इंडिया में बिना टैरिफ के छूट के साथ एंट्री दे दे, ताकि इंडियन फार्मर्स को और इंडियन के कृषि उत्पादों को बीट करके अमेरिका अधिक कमाई यहां पर कर सके। लेकिन भारत के लिए उसके किसानों की सुरक्षा, उसके कृषिगत उत्पादों की सुरक्षा, उसके छोटे मझोले उद्योगों की सुरक्षा कितनी जरूरी है, ये बात तो आप हमारे बजट में भी देख सकते हैं कि किसान की आय को दोगुनी करने के लिए भारत कितनी योजनाएं चला रहा है। और क्या भारत अमेरिका के इस फैसले को मानने वाला था? तो दरअसल नहीं। भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका को मना करते हुए साफ कर दिया कि अमेरिका के कृषिगत उत्पादों को, साथ ही किसानों से संबंधित और भू-अब चीजों से जुड़े हुए कोई भी उत्पाद को भारत इंडिया के अंदर कोई टैरिफ छूट नहीं देने जा रहा है। जो सामान्यतः टैरिफ अब तक लगता आया है वही टैरिफ लगेगा। और साथ ही भारत ने कई सारी अमेरिका की दिग्गज बड़ी फर्म को इंडिया के अंदर बैन कर रखा है। हालांकि अमेरिका चाहता है कि भारत उससे प्रतिबंध हटाए और उसका निर्यात करे। दूसरी तरफ भारत के फार्मास्यूटिकल से लेकर के टेक्सटाइल और भारत के उन खाद्य निर्यातों पर अमेरिका ने टैरिफ लगाने की बात, जिनमें 200% तक की बात कही थी। भारत ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका अपने शर्तों या भारत के साथ व्यापार सुचारू रूप से और अच्छी तरीके से चलाना चाहता है तो अमेरिका को इस बढ़ाए गए टैरिफ को वापस लेना होगा। और इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में, अगर अमेरिका भारत पर किसी भी उत्पाद पर भारत के कोई टैरिफ लगाता है तो उसकी पूर्ववर्ती सूचना भारत ऑय को देनी होगी। तथा कथित अगर भारत के साथ ऐसा नहीं होता तो भारत उस डील पर शाइन नहीं करेगा। और इस चीज पर अमेरिका ने सहमति नहीं जताई, क्योंकि अमेरिका का मानना यह था कि भारत के कृषिगत उत्पादों को लेकर कि अमेरिका की एंट्री मिल जाएगी तो अमेरिका इस चीज पर सहमत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने की दशा में अमेरिका से बात हुई जो 5वें दौर की थी, वो निराधार हुई और भारतीय जो भारत की तरफ से टीम गई थी वो टीम वापस आई। भारत के डेलीगेट्स वापस आ गए और जैसे ही यह वापस आए और आखिरी दौर की वार्ता भी नगण्य रही और इसका कोई परिणाम नहीं निकला,
तब अमेरिका की चिंता असल में बढ़नी शुरू हो गई। दरअसल अमेरिका ने अपने कहे के अनुसार 1 अगस्त से भारत पर टैरिफ लगाने की बात कही और भारत ने कहा है कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो भारत फार्मास्यूटिकल से लेकर के अपने कृषिगत उत्पादों, खाद्य प्रसंस्करण की चीजों और टेक्सटाइल पर अमेरिका में कमी कर देगा, यानी कि उसे बेचने वाली चीजों पर कटौती कर देगा, जिससे हालांकि भारत को कुछ नुकसान जरूर होगा। हम ऐसा नहीं कहते कि भारत को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारत अपने नुकसान की भरपाई फिर भी कर लेगा। लेकिन अमेरिका के पास भारत के फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अलावा कोई अदर ऑप्शन विद्यमान नहीं है। और अगर अमेरिका अपने देश के अंदर ही इसे खुद चालू करना चाहता है तो अमेरिका को 4 से 5 साल का वक्त लग जाएगा अपने देश को लोगों की जरूरतें पूरा करने के लिए, और तब तक अमेरिका में इनकी कीमतें आसमान छू जाएंगी। और इसीलिए इस चीज ने अमेरिका की चिंता को बढ़ा दिया है, और अमेरिका की चिंता बढ़ने के साथ ही अब अमेरिका ने फैसला लिया है कि वह भारत में अपनी डेलीगेट्स की टीम को भेजेगा, जो भारत को डील के लिए मनाने पर जोर देने वाली है। दरअसल अब यूरोपियन यूनियन को लेकर के जब मामला फंस चुका है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन से सीधा हाथ खींच लिया है। अमेरिका ने किसी भी तरीके से भारत के साथ यूरोपियन यूनियन के डिस्प्यूट पर बोलने से अब इनकार कर दिया है, जो अमेरिका एक दिन पहले तक भारत को बर्बाद करने की धमकी दे रहा था। वही अमेरिका अचानक से क्यों घुटनों पर आ गया है, इसका एक बड़ा जवाब भी है। दरअसल अमेरिका समझ चुका है कि तेल का जो खेल भारत के पास जिसकी कमान इस वक्त मौजूद है, वो भारत अभी ना तो छोड़ने वाला है और ना जोर देने वाली है। दरअसल अब यूरोपियन यूनियन को लेकर के जब मामला फंस चुका है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन से सीधा हाथ खींच लिया है। अमेरिका ने किसी भी तरीके से भारत के साथ यूरोपियन यूनियन के डिस्प्यूट पर बोलने से अब इनकार कर दिया है। जो अमेरिका एक दिन पहले तक भारत को बर्बाद करने की धमकी दे रहा था, वही अमेरिका अचानक से क्यों घुटनों पर आ गया है, इसका एक बड़ा जवाब भी है। दरअसल अमेरिका समझ चुका है कि तेल का जो खेल भारत के पास जिसकी कमान इस वक्त मौजूद है, वो भारत अभी ना तो छोड़ने वाला है और ना दुनिया के कई देशों पर प्रतिबंध जड़ चुका है। अमेरिका ने कहा है कि 1 अगस्त के बाद वह भारत पर प्रतिबंध लगा देगा, तो ऑब्वियसली इसका सीधा सीधा नुकसान अमेरिका को अकेले नहीं बल्कि भारत को भी होने जा रहा है। लेकिन भारत अपने नुकसान की शिफ्टिंग कर रहा है, यानी कि अमेरिका के उत्पाद में निर्यात को होने, मतलब जो अमेरिकी में भारतीय उत्पादों का निर्यात होता है, उस निर्यात को अमेरिका की जगह पर भारत अदर कंट्रीज को शिफ्ट कर रहा है। वो कंट्रीज कौन सी हैं? सबसे पहले भारत अफ्रीकन कंट्रीज पर ध्यान दे रहा है, दूसरा अरेबियन कंट्रीज पर, साथ ही ब्राजील और वेनेजुएला जैसे देशों पर भारत शिफ्ट कर रहा है। और भारत चाह रहा है कि अमेरिका की तरफ से जो भारत का निर्यात है, जो व्यापार घाटा है, उस पर ध्यान ना देके अब भारत अपने साथ कई और देशों के साथ व्यापार को बहाल करें ताकि इस नुकसान की कटौती की जा सके। लेकिन अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अमेरिका ने चीन को तो पहले ही बैन कर दिया है, यानी कि चीन के ऊपर पहले से ही 200% तक कई उत्पादों पर टैरिफ जड़ चुका है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका चीन से तो नहीं खरीदेगा, और चीन के अलावा दूसरा देश सिर्फ और भारत है जो कि अमेरिका के कहे उत्पादों और जरूरतों की पूर्ति कर सकता है। हालांकि कुछ हद तक रूस भी कर सकता है, लेकिन आप समझ लेते हैं कि रूस के साथ अमेरिका का व्यापार नामुमकिन है, और चीन पर टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका चीन से भी व्यापार अपना बहुत कम कर देगा। ऐसे में अगर भारत के साथ भी अमेरिका कुछ ऐसा ही करता है तो अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं बचेंगे और अमेरिका को मजबूरन अपने यहां क्राइसिस झेलनी पड़ जाएगी। अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद अमेरिका को ले डूबेगी। यह बात अमेरिकी इकोनॉमिस्ट खुद बोल रहे हैं। वह यह मान रहे हैं कि अगर भारत के साथ अमेरिका ने रिश्ते नहीं सुधारे तो आने वाला समय अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। एक तरफ तो भारत ब्रिक्स जैसी संरचना को बहाल कर रहा है जिससे अमेरिका के डॉलर को कमजोर किया सके, तो दूसरी तरफ भारत अगर अमेरिका के उत्पादों में कटौती करता है निर्यात वाले में, तो सीधे तौर पर अमेरिका में क्राइसिस जैसी कंडीशन बन जाएगी, जिससे अमेरिका का डॉलर वैसे ही ओवरऑल मार्केट में क्रैश कर जाएगा। और यह चीजें
अमेरिका भी समझ रहा है और इसीलिए अमेरिका के अंदर ही यूरोपियन यूनियन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। विपक्ष सवाल यह दाग रहा है कि आखिरकार अमेरिका भारत से क्यों भिड़ रहा है। जहां पर संबंध बेहतर करने चाहिए वहां पर बेहतर ना करके भारत के पड़ोसी निठल्ले देशों जैसे देशों से अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश में है। खैर, यहां पर निठल्ले देश से हम किस देश की बात कर रहे हैं यह बताने की आपको जरूरत नहीं है। जी हां, हम उसी नल्ले बेरोजगार देश की बात कर रहे हैं जिस वक्त भारत के पड़ोस में है और अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। अब इन चीजों को लेकर के आगे भारत क्या फैसला लेने वाला है, ये चीजें बड़ी दिलचस्प होंगी क्योंकि यह ना सिर्फ भारत को बल्कि अमेरिका को काफी बड़ी तरीके से प्रभावित करेंगी। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। नो डील टू यूएसए यह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं बल्कि भारत की ऐतिहासिक दहाड़ है जिसके बाद अमेरिका को घुटनों पर आने के लिए भारत ने मजबूर कर दिया है। दरअसल अमेरिका को यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट करना इतना भारी पड़ेगा, इस बात का अंदाजा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी जरा सा भी नहीं था। लेकिन भारत ने अमेरिका, यूरोपियन यूनियन सहित पश्चिमी देशों को वह सबक सिखाया है जिसके बाद अब अमेरिका भी भारत के सामने गिड़गिड़ाते हुए घुटने टेकने को मजबूर हो है। ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, बल्कि घटना ही इस वक्त कुछ ऐसी सामने आ चुकी है। दरअसल जो अमेरिका अब तक भारत पर सीधा दबाव डाल करके भारत के ऊपर लगातार व्यापार को अपने हिसाब से कराने की कोशिश में लगा था, वो अमेरिका अब भारत के एक शिकंजे में इस कदर से फंस चुका है कि अब अमेरिका उल्टा भारत के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो उठा है। वो अमेरिका जो अब तक भारत को 1 अगस्त के बाद हाई टैरिफ्स की बात कर रहा था, वही अमेरिका अब अपनी तरफ से एक बड़ी टीम को भारत के साथ व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए वापस दिल्ली भेजने को मजबूर हो उठा है और अमेरिका की तरफ से टीम रवाना की जा रही है। यह सब कुछ अचानक से नहीं हुआ। दरअसल ये सब कुछ के पीछे एक बड़ी राजनीति या फिर यूं कह लीजिए एक ऐसा खेल छिपा है जिसमें पश्चिमी देशों के वो काली चेहरे उजागर हो उठे हैं जो अब भारत ने पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिए हैं। और जो हुआ है उसकी कल्पना अमेरिका ने खुद भी नहीं मचाई है और अब अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर के कई जगहों पर अफरा तफरी मच चुकी है। अमेरिका की सरकार से लेकर के विपक्ष अमेरिका के ऊपर सवाल दाग रहे हैं कि आखिरकार भारत से होने वाली एक के बाद एक दिलचस्प डीलों का क्या हुआ। डिफेंस सेक्टर, टेक कंपनियां, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और तमाम जो इंडस्ट्रीज से भारत को हमारे व्यापार करना था, अचानक से भारत पर उसने रोक क्यों लगाई। और इन सब सवालों के जवाब में अब अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं बचा है क्योंकि इन सब के पीछे भारत ने वह कर दिया है जो अमेरिका ने सोचा भी नहीं था। दरअसल पूरे के पूरे मामले में यूरोपियन यूनियन के बीच में अमेरिका को कूदना इतना महंगा पड़ेगा, इस बात का अंदाजा शायद अमेरिका को नहीं था। लेकिन अब भारत ने इसका अंदाजा न सिर्फ अमेरिका को दिला दिया है बल्कि यूरोपियन यूनियन को भी ये दिला दिखाने पर और समझाने पर मजबूर कर दिया है कि भारत के बिना उनकी नैया डूबती हुई नजर आ रही है। दरअसल अब इस पूरे मामले में भारत ने अमेरिका में गई अपनी एक दिग्गज टीम जो कि 1 अगस्त से भारत पर और अमेरिका के बीच जो टैरिफ की चीजें लागू होने वाली थीं, उनके 5वीं दौर की वार्ता के लिए भेजा था। और यह खबर आपने लगभग सुन ही ली होगी कि उस वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला है और भारत की तरफ से यह टीम भारत वापस बुला ली गई है। और भारत वापस आने के साथ ही अमेरिका को अब इसका बड़ा झटका महसूस हो उठा है। दरअसल भारत के इस टीम के बिना किसी डील के फाइनल हुए वापस आने से अमेरिका की संभावनाएं और भारत के लेकर के अमेरिका की चिंताएं दोनों बढ़ चुकी हैं। और इसलिए अमेरिका ने अपनी एक बड़ी टीम भेज रहा है जो कि भारत को यह मनाने के लिए अब आने वाली है भारत में कि वो अमेरिका के साथ अपने व्यापार को बेहतर करें और साथ साथ अमेरिका के साथ होने वाली टैरिफ जो वॉर की कंडीशन है उस पर भी भारत सकारात्मक पक्ष के साथ अमेरिका पर दया दृष्टि के अकॉर्डिंग सोचना शुरू करें। क्या है इस वक्त पूरी खबर,
क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में इस चैनल पर। तो बने रहे वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और दोस्तों, भारत ने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को चंद घंटों में घुटने पर लाने वाला काम किया है। उसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद भारत के लिए तो जरूर बनता है। खैर, इस वीडियो को सुनने के बाद आप खुद भी अगर भारतीय हैं तो अपने आप को जय हिंद लिखने से नहीं रोक पाएंगे। दरअसल यह एक लंबे समय से चीजें चली आ रही थीं। दबाव, बातचीत, मीठी बातें, अंदरूनी चालबाजी। अमेरिका ने हर तरीका भारत पर आजमाया ताकि भारत से किसी तरीके से ट्रेड डील साइन की जा सके जो कि उनके मुताबिक हो। लेकिन भारत अपनी शर्तों पर, और अपनी जो शर्तों की लाइन भारत ने खींची थी, ना भारत उससे टस से मस नहीं हुआ। अमेरिका के साथ यह 5वां दौर भी विफल हो गया। हालांकि यह अंतिम दौर था जब इस मामले में भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत होकर के फाइनली फैसले लिए जाने थे। लेकिन इस डील को लेकर के अब अमेरिका को टेंशन तब सताने लगी जब इसका आखिरी चरण भी पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और अब इस चीज को लेकर के अमेरिका के दिग्गज बड़े आला अधिकारी खुद दिल्ली आ रहे हैं ताकि वह भारत में बैठकर यहां भारत की शर्तों के साथ भारत को मनवाने की कोशिश कर सके। साथ साथ इस हद तक अब अमेरिका उतरा है कि वो भारत को किसी भी तरीके से अपने व्यापार के लपेटे में लेना चाह रहा है। खैर, अब इन सब चीजों में यूरोपियन यूनियन की एंट्री ने, अमेरिका के बोल ने, दोनों ने मामला बिगाड़ दिया। भारत का मूड एक बार खराब होने के बाद अब अमेरिका बिलबिला उठा है, क्योंकि भारत को लेकर के यूरोपियन यूनियन ने जिस तरह से प्रतिबंधों की बात की, उसके बाद भारत पहले से ही इस पर अपने कड़े रुख की स्पष्टीकरण दे चुका है। भारत ने कहा, हमारे ऊर्जा आपूर्ति निर्यात को अगर बाधित किया जाता है तो हम किसी भी देश को नहीं बख्शने वाले हैं, चाहे वह यूरोपियन यूनियन हो या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो। भारत के ये कड़े शब्द सुनने के बाद अमेरिका को एक बात का तो एहसास हो गया कि भारत को इन तीखे तेवरों और अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ से झुकाना लगभग नामुमकिन हो जाए। और इसी बीच में भारत ने यूरोपियन यूनियन को भेजे जाने वाले चावल की जो बड़ी खेप थी, वो 120 टन से भी ज्यादा की जो खेप थी, वो यूरोपियन यूनियन को ना भेजकर सीधे रूस को भेज दी। इससे सीधा असर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को पता चल गया। दूसरी तरफ भारत ने ऑयल की सप्लाई यूरोपियन यूनियन के लिए कट करके 40% कम करके सीधा 60% पे ला दिया, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन में क्राइसिस जैसी कंडीशन बनने लगी। दूसरी तरफ भारत ने अब अमेरिका को लेकर के भी सीधे तौर पर अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। भारत ने अमेरिका को सीधे तौर पर जानकारी देते हुए कहा है कि हम अमेरिका से अपनी शर्तों पर ही अब व्यापार करेंगे। हालांकि अब व्यापार का मतलब क्या है, आगे बताएंगे आपको वह भी कि इसका मतलब और भारत ने ऐसा क्यों कहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि अमेरिकी कंपनियों और अमेरिका की दिग्गज फर्म जो कि फार्मर से रिलेटेड है, यानी कि किसानों से रिलेटेड है, और कृषिगत उत्पादों को उत्पादित करने वाली वो फर्म को इंडिया में बिना टैरिफ के छूट के साथ एंट्री दे दे, ताकि इंडियन फार्मर्स को और इंडियन के कृषि उत्पादों को बीट करके अमेरिका अधिक कमाई यहां पर कर सके। लेकिन भारत के लिए उसके किसानों की सुरक्षा, उसके कृषिगत उत्पादों की सुरक्षा, उसके छोटे मझोले उद्योगों की सुरक्षा कितनी जरूरी है, ये बात तो आप हमारे बजट में भी देख सकते हैं कि किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए भारत कितनी योजनाएं चला रहा है। और क्या भारत अमेरिका के इस फैसले को मानने वाला था? तो दरअसल नहीं। भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका को मना करते हुए साफ कर दिया कि अमेरिका के कृषिगत उत्पादों को, साथ ही किसानों से संबंधित और भू चीजों से जुड़े हुए कोई भी उत्पाद को भारत इंडिया के अंदर कोई टैरिफ छूट नहीं देने जा रहा है। जो सामान्यतः टैरिफ अब तक लगता आया है वही टैरिफ लगेगा। और साथ ही भारत ने कई सारी अमेरिका की दिग्गज बड़ी फर्म को इंडिया के अंदर बैन कर रखा है। हालांकि अमेरिका चाहता है कि भारत उससे प्रतिबंध हटाए और उसका निर्यात करे,
दूसरी तरफ भारत के फार्मास्यूटिकल से लेकर के टेक्सटाइल और भारत के उन खाद्य निर्यातों पर अमेरिका ने टैरिफ लगाने की बात, जिनमें 200% तक की बात कही थी। भारत ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका अपने शर्तों या भारत के साथ व्यापार सुचारू रूप से और अच्छी तरीके से चलाना चाहता है तो अमेरिका को इस बढ़ाए गए टैरिफ को वापस लेना होगा। और इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में अगर अमेरिका भारत पर किसी भी उत्पाद पर भारत के कोई टैरिफ लगाता है तो उसकी पूर्ववर्ती सूचना भारत को देनी होगी। तथा कथित अगर भारत के साथ ऐसा नहीं होता तो भारत उस डील पर साइन नहीं करेगा। और इस चीज पर अमेरिका ने सहमति नहीं जताई, क्योंकि अमेरिका का मानना यह था कि भारत के कृषिगत उत्पादों को लेकर के अमेरिका की एंट्री मिल जाएगी तो अमेरिका इस चीज पर सहमत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने की दशा में अमेरिका से बात हुई, जो 5वें दौर की थी वो निराधार हुई और जो भारत की तरफ से टीम गई थी वो टीम वापस आई। भारत के डेलीगेट्स वापस आ गए और जैसे ही यह वापस आए और आखिरी दौर की वार्ता भी नगण्य रही और इसका कोई परिणाम नहीं निकला, तब अमेरिका की चिंता असल में बढ़नी शुरू हो गई। दरअसल अमेरिका ने अपने कहे के अनुसार 1 अगस्त से भारत पर टैरिफ लगाने की बात कही और भारत ने कहा है कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो भारत फार्मास्यूटिकल से लेकर के अपने कृषिगत उत्पादों, खाद्य प्रसंस्करण की चीजों और टेक्सटाइल पर अमेरिका में कमी कर देगा, यानी कि उसे बेचने वाली चीजों पर कटौती कर देगा, जिससे हालांकि भारत को कुछ नुकसान जरूर होगा। हम ऐसा नहीं कहते कि भारत को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारत अपने नुकसान की भरपाई फिर भी कर लेगा। लेकिन अमेरिका के पास भारत के फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अलावा कोई अदर ऑप्शन विद्यमान नहीं है। और अगर अमेरिका अपने देश के अंदर ही इसे खुद चालू करना चाहता है तो अमेरिका को 4 से 5 साल का वक्त लग जाएगा अपने देश को लोगों की जरूरतें पूरा करने के लिए, और तब तक अमेरिका में इनकी कीमतें आसमान छू जाएंगी। और इसीलिए इस चीज ने अमेरिका की चिंता को बढ़ा दिया है। और अमेरिका की चिंता बढ़ने के साथ ही अब अमेरिका ने फैसला लिया है कि वह भारत में अपनी डेलीगेट्स की टीम को भेजेगा, जो भारत को डील के लिए मनाने पर जोर देने वाली है। दरअसल अब यूरोपियन यूनियन को लेकर के जब मामला फंस चुका है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन से सीधा हाथ खींच लिया है। अमेरिका ने किसी भी तरीके से भारत के साथ यूरोपियन यूनियन के डिस्प्यूट पर बोलने से अब इनकार कर दिया है, जो अमेरिका एक दिन पहले तक भारत को बर्बाद करने की धमकी दे रहा था। वही अमेरिका अचानक से क्यों घुटनों पर आ गया है, इसका एक बड़ा जवाब भी है। दरअसल अमेरिका समझ चुका है कि तेल का जो खेल भारत के पास जिसकी कमान इस वक्त मौजूद है वो भारत अभी ना तो छोड़ने वाला है और ना जोर देने वाली है। दरअसल अब यूरोपियन यूनियन को लेकर के जब मामला फंस चुका है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन से सीधा हाथ खींच लिया है। अमेरिका ने किसी भी तरीके से भारत के साथ यूरोपियन यूनियन के डिस्प्यूट पर बोलने से अब इनकार कर दिया है। जो अमेरिका एक दिन पहले तक भारत को बर्बाद करने की धमकी दे रहा था, वही अमेरिका अचानक से क्यों घुटनों पर आ गया है, इसका एक बड़ा जवाब भी है। दरअसल अमेरिका समझ चुका है कि तेल का जो खेल भारत के पास जिसकी कमान इस वक्त मौजूद है वो भारत अभी ना तो छोड़ने वाला है और ना दुनिया के कई देशों पर प्रतिबंध जड़ चुका है। अमेरिका ने कहा है कि 1 अगस्त के बाद वह भारत पर प्रतिबंध लगा देगा, तो ऑब्वियसली इसका सीधा सीधा नुकसान अमेरिका को अकेले नहीं बल्कि भारत को भी होने जा रहा है। लेकिन भारत अपने नुकसान की शिफ्टिंग कर रहा है, यानी कि अमेरिका के उत्पाद में निर्यात को होने मतलब जो अमेरिकी में भारतीय उत्पादों का निर्यात होता है उस निर्यात को अमेरिका की जगह पर भारत अदर कंट्रीज को शिफ्ट कर रहा है। वो कंट्रीज कौन सी हैं? सबसे पहले भारत अफ्रीकन कंट्रीज पर ध्यान दे रहा है, दूसरा अरेबियन कंट्रीज पर, साथ ही ब्राजील और वेनेजुएला जैसे देशों पर भारत शिफ्ट कर रहा है। और भारत चाह रहा है कि अमेरिका की तरफ से जो भारत का निर्यात है, जो व्यापार घाटा है, उस पर ध्यान ना देके अब भारत अपने साथ कई और देशों के साथ व्यापार को बहाल करें ताकि इस नुकसान की कटौती की जा सके। लेकिन अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अमेरिका ने चीन को तो पहले ही बैन कर दिया है, यानी कि चीन के ऊपर पहले से ही 200% तक कई उत्पादों पर टैरिफ जड़ चुका है।
इसका मतलब यह है कि अमेरिका चीन से तो नहीं खरीदेगा, और चीन के अलावा दूसरा देश सिर्फ और भारत है जो कि अमेरिका के उत्पादों और जरूरतों की पूर्ति कर सकता है। हालांकि कुछ हद तक रूस भी कर सकता है, लेकिन आप समझ लेते हैं कि रूस के साथ अमेरिका का व्यापार नामुमकिन है, और चीन पर टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका चीन से भी व्यापार अपना बहुत कम कर देगा।